सो गाइज आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं जैसे कि पुराने गानों की बात ही कुछ और है, जल्दी सोने की बात ही कुछ और है, पहली सैलरी मिलने की बात ही कुछ और है और रात में बारिश की बात ही कुछ और है। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है बात ही कुछ और है। बोलते ना, बाहर खाना खाने जाने की बात ही कुछ और है, देर रात तक घूमने की बात ही कुछ और है, उसे यहाँ बुलाने की बात ही कुछ और है, देर रात तक चैटिंग करने की बात ही कुछ और है। तो आज हम ऐसे ही बात ही कुछ और है वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने इसी तरह से 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया गया है कि कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये खरीद सकते हो। तो गाइज अब देख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले को समझ लेना होगा। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है, सबसे पहले लिखेंगे वो चीज जिसकी बात ही कुछ और है। सबसे पहले तो वो चीज लिख देंगे, जैसे पुराने गानों की, तो पुराने गाना हम पहले यहाँ लिख देंगे। पुराने फिल्मों की, तो पुराना फिल्म जो है वो हम इंग्लिश में यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। फिर आएगा हिट और हिट्स। अब यहाँ हिट कब लिखेंगे? जब वो बहुवचन में रहा, और सिंगुलर में अगर रहा तो हम उसे हिट्स लिखेंगे। तो हिट और हिट्स हम सिचुएशन के यानी आगे सिचुएशन के हिसाब से लगाएंगे। फिर डिफरेंट, हिट डिफरेंट्स, हिट डिफरेंट लिख देंगे। तो यहाँ कॉमन रहेगा हिट या हिट्स प्लस डिफरेंट। फिर पहले आएगा कि किस चीज की बात अलग है वो लिख देंगे। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को बनाना वन बाय वन सीखते हैं। तो पहला है कि पुराने गानों की बात ही कुछ और है। तो क्या लिख देंगे यहाँ? सबसे पहले पुराने गाने, तो क्या हो जाएगा? ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड, ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, पुराने गाने। अब बात ही कुछ और है, तो यहाँ क्या है? बहुवचन में है, तो हम लिखेंगे हिट। तो ओल्ड सॉन्ग्स हिट डिफरेंट, यानी पुराने गानों की बात ही कुछ और है, पुराने गाने बहुत अच्छे थे, उनकी बात ही कुछ और है। अब है जल्दी सोने की बात ही कुछ और है। तो क्या लिख देंगे? जल्दी सोना, जल्दी सोने की बात ही कुछ और है। तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, स्लीपिंग अर्ली, स्लीपिंग अर्ली यानी जल्दी सोना। तो स्लीपिंग अर्ली, फिर लिखेंगे हिट्स। अब यहां आएगा हिट्स, हिट्स डिफरेंट, यानी जल्दी सोने की बात ही कुछ और है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है उसे चिढ़ाने की बात ही कुछ और है। तो क्या हो जाएगा? टीज, टीजिंग, टीजिंग हिम यानी उसे चिढ़ाना, टीजिंग हिम हिट्स, हिट्स डिफरेंट, हिट्स डिफरेंट यानी उसे चिढ़ाने की बात ही कुछ और है। तो गाइज हम इस तरह से वाक्य बनाते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे नए गानों की बात ही कुछ और है। तो क्या हो जाएगा? नए गाने क्या हो जाएगा? न्यू, न्यू सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स यानी नए गाने। अब क्या है? बात ही कुछ और है, तो क्या हो जाएगा? हिट्स। अब यहां आएगा हिट, हिट क्योंकि यह बहुवचन में है, तो हिट डिफरेंट यानी बात ही कुछ और है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पुरानी फिल्मों की बात ही कुछ और है। तो क्या हो जाएगा? ओल्ड, ओल्ड मूवीज, ओल्ड मूवीज यानी पुराने फिल्मों की बात ही कुछ और है। तो यहां लिख देंगे हिट, हिट डिफरेंट, हिट डिफरेंट। तो गाइज हम इस तरह से वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट है कि रात में घूमने की बात ही कुछ और है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। आप जितना ज्यादा ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इंग्लिश आ जाएगा ऐसे वाक्यों की। ये तो मैंने कम ही वाक्य पकड़े, इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। तो गाइज मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।